नवग्रह का महत्व। नवग्रह भृगु ज्योतिष के अनुसार हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग रहा है और नवग्रह ज्योतिष में अत्यधिक महत्व रखते हैं। नवग्रह मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और मनुष्य के भाग्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रत्येक नवग्रह की एक अनूठी कहानी और महत्व है। नवग्रह के पीछे की कहानियों की खोज हमें हिंदू संस्कृति और ज्योतिष में उनके महत्व की बेहतर समझ दे सकते हैं। इसमें हम नवग्रह की आकर्षक दुनिया में तल्लीन होंगे और नवग्रह के पीछे की कहानियों की खोज करेंगे। शक्तिशाली सूर्य देवता सूर्य से लेकर रहस्यमय राहु और केतु तक प्रत्येक ग्रह की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। इसमें हमारे साथ शामिल हो क्योंकि हम नवग्रह के पीछे की कहानियों को उजागर करते हैं और हमारे जीवन में उनकी भूमिका की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। पहला है सूर्य 7 घोड़ों को खींचते हैं। सौर देवता आदित्यों में से एक, उनके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं जो 7 चक्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की अधिक प्रसिद्ध संततियों में है शनि, यम मृत्यु के देवता और कर्ण महाभारत वाले। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। सूर्य को हर रोज आसमान में एक रथ की सवारी के रूप में दर्शाया गया है जो दुनिया में रोशनी लाता है। महाकाव्य रामायण में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने रावण के खिलाफ अपनी लड़ाई में शक्ति और साहस हासिल करने के लिए सूर्य की पूजा की थी। सूर्य यानी कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से भी जुड़ा हुआ है और योग मुद्राओं का एक क्रम जो सूर्य को अर्पित करने और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए किया जाता है। दूसरा, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व। चंद्र को सोम के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें वैदिक चंद्र देवता सोम के साथ पहचाना जाता है। उन्हें जवान, सुंदर और द्विबाहु के रूप में वर्णित किया गया है और उनके हाथों में एक मुग्दर और एक कमल रहता है। वे हर रात पूरे आकाश में अपना रथ चलाते हैं जिसे 10 सफ़ेद घोड़े या मृग द्वारा खींचा जाता है। वे सत्व गुण वाले हैं और मन माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा के देवता और ऋषि अत्रि और अनुसया के पुत्र हैं। चंद्र को उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया था और श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी। बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद से अपना तेज वापस पा लिया। चंद्र भगवान कृष्ण की कथा से भी जुड़े हुए हैं। तीसरा है मंगल, पराक्रम का प्रतिनिधित्व। मंगल ग्रह को बहुमय भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। वो युद्ध के देवता है और ब्रह्मचारी है। उनकी प्रकृति तमस गुण वाली है और वे ऊर्जावान, कार्यवाही, आत्मविश्वास और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल जिसे कुजय अंगारक के नाम से भी जाना जाता है और शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में मंगल को भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र माना जाता है। मंगल का जन्म तब हुआ था जब राक्षस अंधकार असुर के साथ भयंकर युद्ध के दौरान भगवान शिव का पसीना जमीन पर गिर गया था। मंगल को राम की सवारी करते हुए 4 भुजाओं वाले लाल रंग के देवता के रूप में दर्शाया गया है। वैदिक ज्योतिष में मंगल की स्थिति का व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जिसमें उनका विवाह, करियर और स्वास्थ्य शामिल है। चौथा, बुध, बुद्धि का प्रतिनिधित्व। बुध ग्रह ग्रह का देवता है और चंद्र, चांद और तारका का पुत्र है। वे व्यापार के देवता भी है और व्यापारियों के रक्षक भी। वे रजोगुण वाले हैं और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें शांत, सुवक्ता और हरे रंग में प्रस्तुत किया जाता है। उनके हाथों में एक कृपान, एक मुग्दर और एक ढाल होती है और वे रामगढ़ मंदिर में एक पंख वाले शेर की सवारी करते हैं। बुद्धि और संचार के देवता और नवग्रहों में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में बुध को चंद्रमा भगवान चंद्रा और उनकी पत्नी तारा का पुत्र माना जाता है। किंवदंती के अनुसार बुद्ध का जन्म तब हुआ जब चंद्र ने ज्ञान के देवता गुरु की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। बुध को तलवार, ढाल और कमल धारण करने वाले एक युवा देवता के रूप में दिखाया गया है। शिक्षा, करियर और व्यवसाय में सफलता के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में बुध की स्थिति का व्यक्ति की बुद्धि, संचार कौशल्य और वित्तीय संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। बुध ग्रह बुद्धि से भी जुड़ा है। पांचवा है बृहस्पति यानी कि गुरु, ज्ञान के देवता। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, शील और धर्म के अवतार है। प्रार्थनाओं में और बलिदानों में के मुख्य प्रस्तावक हैं जिन्हें देवताओं के पुरोहित के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वे सत्व गुणी हैं और ज्ञान और शिक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार गुरु को एक सुनहरे रंग के देवता के रूप में दर्शाया गया है
जिसमें एक छड़ी, एक कमल और अपनी माला धारण करते हुए। बृहस्पति, जिसे गुरु या देवगुरु के नाम से भी जाना जाता है और ज्ञान के देवता भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गुरु को ऋषि अंगिरस और उनकी पत्नी श्रद्धा का पुत्र माना जाता है। बृहस्पति महान ज्ञान और ज्ञान के साथ पैदा हुए थे और वे देवताओं के शिक्षक बन गए। उन्हें अपना ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान, बुद्धि और सफलता के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में गुरु की स्थिति का व्यक्ति के धन, शिक्षा और विवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। छठवां, शुक्र, दैत्य गुरु। शुक्र, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में शुक्र को ऋषि भृगु और उषाना का पुत्र माना जाता है। वे दैत्यों के गुरु हैं जिन्हें शुक्र ग्रह के साथ पहचाना जाता है। प्रकृति से वो राजसी है और धन, खुशी और प्रजनन का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्राचार्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रेम और सुंदरता के देवता हैं और धन, विलासिता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंवदंती के अनुसार शुक्र ने भगवान शिव की तपस्या करके तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। शुक्र को एक निष्पक्ष रंग के देवता के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें एक कर्मचारी, एक माला और एक पानी का बर्तन है। प्यार, रिश्ता और रचनात्मक गतिविधियों में सफलता के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र की स्थिति का व्यक्ति के रोमांटिक जीवन में, कलात्मक प्रतिभा और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। सातवां है शनि। शनि हिंदू ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों में से एक है। इसकी प्रकृति तमस है और कठिन मार्गीय शिक्षण, करियर और दीर्घायु दर्शाता है। शनि शब्द की उत्पत्ति शनय क्रमति से हुई है, अर्थात वह जो धीरे धीरे चलता है। उनका वर्णन काले रंग में एक तलवार, तीर और 2 खंजर में किया गया है और वे कौवे पर सवार होते हैं। शनि देव न्याय का देवता है और अनुशासन, कड़ी मेहनत और धीरज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में शनि को सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया का पुत्र माना जाता है। शनि को एक काले रंग के देवता के रूप में दर्शाया गया है, जिनके पास तलवार, धनुष और तीर है। दुर्भाग्य और बाधाओं से सुरक्षा और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में शनि की स्थिति का व्यक्ति के करियर, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। आठवां, राहु। राहु आरोही यानी कि उत्तर चंद्र आसंदी के देवता है। राहु राक्षसी सांप का मुखिया है, जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार चित्रकला में उन्हें एक ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है, जिसका कोई सर नहीं है और वह तमस असुर है। राहु काल को अशुभ माना जाता है। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक छाया ग्रह है, जिसे चंद्रमा के उत्तरी नोड के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राहु एक बार एक राक्षस था और समुद्र मंथन के दौरान अमरता का अमृत पी लिया। भगवान विष्णु, जो राहु के छल के बारे में जानते थे, उन्होंने अमृत गले से उतरने से पहले ही राहु का सिर काट दिया। हालांकि राहु का सिर अमर हो गया और ऐसा माना जाता है कि जब वह सूर्य या चंद्रमा को निगल लेता है तो ग्रहण लग जाता है। राहु को बिना शरीर वाले सर्प शरीर वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है और उनके पास तलवार और ढाल है। भय और चिंताओं पर काबू पाने और बाधाओं के बावजूद सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में राहु की स्थिति का व्यक्ति के कर्म और भाग्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। केतु। केतु को आमतौर पर एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मानव जीवन पर इसका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और पूरी सृष्टि पर भी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह किसी को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने में मदद करता है। वह प्रकृति में तमस है और पारलौकिक प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती के अनुसार केतु एक बार स्वरभानु नाम का एक राक्षस था और समुद्र मंथन के दौरान अमृत पी लिया। स्वरभानु के छल के बारे में जानने वाले भगवान श्री विष्णु ने अमृत गले से उतरने से पहले ही उसका सिर काट दिया। हालांकि स्वरभानु का सिर अमर हो गया था, किंतु केतु को एक सर्प शरीर वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है और उनके पास गदा और ध्वज है। आध्यात्मिक विकास, वैराग्य और बाधाओं पर काबू पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में केतु की स्थिति का व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म और आध्यात्मिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। नवग्रह के बारे में एक रोचक कथा भी है। जानते हैं कथा क्या है? एक बार सभी नवग्रह की इस बात पर बहस हुई कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है।
उन्होंने इंद्रदेव से संपर्क करने का निर्णय लिया। सूर्य, चंद्र और मंगल द्वारा परिचय के बाद अपनी शक्तियों के बारे में बात करने की बारी बुध की थी। बुध को तारक रूप से अपनी शक्तियों की सूची सुनकर गुरु ने उनकी कथा का निर्णय सुनाया। गुरु ने कहा, जब मैं किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूँ तो मैं उसे अच्छी शिक्षा, ज्ञान और सम्मान से प्रदान करता हूँ। अगर मैं किसी से खुश हूँ तो मैं उसे सौभाग्य और बचपन का आनंद का आशीर्वाद देता हूँ। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मेरी स्थिति भी बच्चे के लिंग का पता लगाती है। मैं किसी व्यक्ति के जीवन को धन और अच्छे पारिवारिक एकता, अच्छी आवास, संपत्ति, अचल आदि संपत्ति से भर देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म मेरा दिन, गुरु या गुरुवार के होता है तो वह सहयोगी, बुद्धि, सिद्धांत वाला, शीघ्र ही संकेत वाला, राजा, शिक्षाविद, कवि, लेखक, वकील, न्यायाधीश या शिष्ट होता है। वह योगी भी हो सकता है और समाज में बहुत सम्मानित हो सकता है। मैं किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखने में मदद करता हूँ। सतयुग में मैंने राजा हरिश्चंद्र का अवतार लिया था। त्रेता युग में मैंने श्री राम था और द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण भी था। कलयुग में मैं महान ज्ञान, बड़ों के प्रति सम्मान, शांति, अच्छे व्यवहार और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं धनु राशि या धनु राशि के लोगों के लिए, साथ साथ मीन राशि या मीन राशि के लोगों के लिए का भी स्वामी हूँ। धन्यवाद।